हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो 10th क्लास का हिंदी का जो पार्ट है 8वां गजल। गजल यानी एक प्रकार का जो हास्य व्यंग होता है, यानी किसी को हंसाने के लिए या किसी को अपने पर मोहित करने के लिए उसको दो पंक्तियों में बोला जाता है, उसे गजल कहा जाता है। इस पार्ट में भी इस गजल का वर्णन किया गया है, जिसमें उसके जो लेखक है, उसके जो कवि है वो है माणिक वर्मा जी। उनका परिचय इस प्रकार है। उनका जन्म 1938 उज्जैन यानी उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका परिचय इस प्रकार है। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताचार माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। और उनकी कुछ प्रमुख कृतियां यानी उनके द्वारा कुछ प्रमुख लिखी हुई जो पुस्तकें हैं या फिर कुछ गजलें हैं, उसमें है गजल मेरी इबाबत है, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो इत्यादि। ये सब उनके कुछ प्रमुख कृतियां हैं। अभी इसमें हम उनकी जो गजलें हैं, उन्होंने जो गजलें लिखी है, उनका हम सरल हिंदी भाषा में अनुवाद देखेंगे। पहली जो गजल है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, शौक दिखने का है जो फिर नींव के अंदर देखो। इसका सरल अर्थ क्या है? जो गजलकार कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसे सुनहरे रंग का शिखर बनकर दिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। यानी अगर आपका नाम करना है तो आपको किसी के सामने ऊंचा बनकर दिखना जरूरी नहीं होता। यानी आपको अपने जो शान है, ठाट बाट है, उसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, यदि आपके कार्य अच्छे हैं, यदि आपको कार्यों के बल पे सभी जानते हैं, तो आपका जो नाम है वो चारों तरफ फैलेगा। व्यक्ति को दिखावे की क्या जरूरत, ऐसा उनका कहना है। उसे तो अपने कर्म के द्वारा स्वयं अपनी पहचान बनानी चाहिए। यदि व्यक्ति को दिखावा करने का इतना ही शौक है तो उसे नींव के अंदर स्वयं को रखकर देखना चाहिए। यदि व्यक्ति को शिखर पर सुनहरी चमक की भांति दीप्तिमान होने के बजाय नींव को मजबूत करने का जो कार्य है वो करना चाहिए। यानी जो अपनी चमक धमक है उसे ऊपर करने के बजाय जो अपनी बेस है यानी जो अपना नींव है उसे आदमी को हमेशा मजबूत करना चाहिए, ताकि जो आगे लोग हैं वह उनका अच्छे से और सम्मान के साथ नाम ले। व्यक्ति को कर्म से ही पहचाना जाता है, दिखावे से नहीं। इसमें इस पंक्ति में उनका यही कहना है कि अपने कर्मों पर भरोसा रखो। ये जो चीजें होती है दिखाने की, इससे आदमी की पहचान नहीं बनती। आगे है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। अभी इसमें क्या कहा है? जो गजलकार है वह कहते हैं कि गर्द अथवा धूल हवा में झोंके के साथ आगे ही आगे चल पड़ती है। गर्द का अर्थ होता है धूल। जो जिस प्रकार जो आंधी तूफान आते हैं तो जो धूल होती है, धूल मिट्टी होते हैं, वह तूफान के साथ बहुत दूरी का सफर तय कर देते हैं, यहाँ तक कि वह ऊंचे आसमान में भी फैल जाती है। देखा जाए तो गर्द सामान्य होती है, फिर भी वह आसमान तक अपना अधिकार कर लेती है। यदि व्यक्ति हमेशा सोचता है कि तूफान उफान क्या कर लेंगे, परंतु वो भी अपना आसमान में जगह एक बना लेती है धूल माध्यमों से, इंसान तो उससे कितना महान होता है और कितना और कुछ करने की काबिलियत रखता है। अगर वह चाहे तो मील का पत्थर बनकर सभी के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर सकता है, यानी लोगों को रास्ता दिखा सकता है। यदि वो लोगों को मार्गदर्शन करे, वह अपने अच्छे कार्यों से समाज के सामने एक मिसाल प्रस्तुत कर सकता है। यानी अगर इंसान चाहे तो दुनिया का हर कार्य अच्छे से सिंपली वह उसका समाधान निकाल सकता है और वह कार्य कर सकता है और लोगों को भी उसके बारे में वह बता सकता है। आगे है, सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी तो तुम अगर तो आदमी बनकर देखो। ये तीसरी गजल में जो गजलकार है वह कहते हैं कि दूसरे हमारे रंग रूप को यदि हमारी तारीफ करे, इसीलिए अपने आप को दिखावे की वस्तु बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत होने से किसी भी प्रकार की भलाई नहीं होता। यानी अगर आपको लोग कपड़ों के ऊपर जज करे, आपके रंग रूप के ऊपर जज करे,
आपको देखने के बाद जज करे तो ऐसे दिखावे का कोई मोल नहीं है और इसका कोई फायदा नहीं है। यही हमारे जो गजलकार है वो बताने की कोशिश करते हैं कि इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है और ऐसा करने में कोई भलाई भी नहीं है। व्यक्ति थोड़ी देर के लिए बहुत आलोकित होता है, परंतु उसके बाद वह जो उसकी प्रतिष्ठा है, जो उसका सम्मान है, वह खो देता है। आखिर हम आदमी हैं तो हमें अब आदमी बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। हमारे हृदय में जो आत्मीयत सोई हुई है उसे जगाकर सभी के कल्याण के लिए हमें आगे आना चाहिए। यानी अपना किस प्रकार भला हो सके, हम जो दुनिया की एक चकाचौंध वाली जिंदगी है उसे निकलकर हमें समाज के भले के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारे गजलकार है उनका उद्देश्य है। जिंदगी की शकल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आगे है उनका जो गजलकार है उनका कहना है कि व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं ही सुंदर व समृद्ध बनानी चाहिए। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि यदि वो व्यक्ति हमारी मदद करेगा तभी हमारी जिंदगी संवरेगी या फिर उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा सोचने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। और पत्थरों के इस शहर में यानी कठोर हृदय वाले लोगों की इस दुनिया में व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं संवारनी होगी और स्वयं ही मेहनत करके आगे बढ़ना होगा, ऐसा उनका कहना है। उसे ऐसा आईना बनने की जरूरत है जिससे वह अपनी जिंदगी रूपी सूरत को हमेशा तरोताजा और प्रसन्न रख सके। उसे ऐसी मेहनत करनी है ताकि वो लोगों के सामने एकदम अच्छे से प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सके। आगे है आपको महसूस होगी तब हिरेक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। अभी इसमें जो गजलकार है उनका कहना है कि मोम के अंदर धागा होता है, यानी आपने देखा होगा जो मोमबत्ती होती है उसके अंदर एक धागा होता है बीच में, वह जलता रहता है किंतु दूसरों को हमेशा रोशनी प्रदान करता है। व्यक्ति को भी मोम के अंदर बने धागे की समान होना चाहिए। यानी व्यक्ति को हमेशा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा कार्यरत होने की जरूरत होनी चाहिए, ना कि हमेशा अपना भला सोचना चाहिए। व्यक्ति को समाज में अगर भला करेंगे तो व्यक्ति का जो प्रकाश है वह चारों तरफ फैलेगा, ऐसा उनका गजलकार का कहना है। तब जाकर व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को स्वयं के मन में महसूस करने लगेगा और व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना एकदम बहुत ही जरूरी है। यदि जब तक व्यक्ति संवेदनशील नहीं होता तब तक वो किसी का दर्द नहीं समझ सकेगा। यही जो हमारे गजलकार है उनका कहना है कि व्यक्ति को हमेशा संवेदनशील होना बहुत ही जरूरी है। आगे है एक जुगनू ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। आपने जुगनू सुना ही होगा, जो अंधेरे में चमकते हुए कीड़े होते हैं उन्हें जुगनू कहा जाता है। इसमें इसका अर्थ क्या है? सरल अर्थों में इसका अर्थ गजलकार ने कहा है जुगनू यानी रात में चमकने वाला एक ऐसा कीड़ा होता है, कीट होता है जो स्वयं प्रकाशित होता है। अच्छे कार्य के लिए एक जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहिए। व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए। यानी इसमें जो इसका सरल अर्थ है कि यदि आदमी अगर समाज में कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके साथ जुड़ने के लिए अवश्य ही बहुत से लोग आगे आएंगे। ये सत्यता है, यही सच है। व्यक्ति का साथ देने के लिए कोई ना कोई आगे आके खड़ा होगा ही होगा। उसे विपरीत परिस्थितियों में यानी अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए और उसे हमेशा किस प्रकार दूसरों की सहायता कर सके इसके लिए हमेशा उसे आगे बढ़ना चाहिए। और जिस प्रकार से वो आगे बढ़ेगा उसी प्रकार से लोग भी उसकी सहायता और उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। आगे है एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। सरल अर्थ यही है कि एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो। इसका कहना है कि जीवन में सभी को मर्यादा का पालन करना चाहिए और मर्यादा के बिना व्यक्ति विकास संभव नहीं है। यानी एक लिमिट होती है किसी भी चीज को करने की, कोई भी चीज करवाने की, उसे क्रॉस कभी नहीं करना चाहिए। यदि वो मर्यादा में रहकर कोई भी कार्य होता है तो वह कार्य हमेशा सफल ही होता है।
मोती अपने अंदर निर्मित जो काल है सीप के अंदर होता है, यदि वह अपनी मर्यादा का पालन करता है तब जाकर वह चमकीला और मूल्यवान होता है। यानी वो उसके अंदर उतने समय रहने की जो मर्यादा है उसका वह पालन करता है, जिस कारण वो एक मूल्यवान वस्तु के रूप में निखर कर बाहर आता है। यदि व्यक्ति को भी अपने जीवन में सफलता की मंजिल हासिल करनी है तो उसे अपने जीवन में मर्यादा का पालन करना अवश्य करना पड़ेगा। यानी यदि व्यक्ति को सहनशीलता रखनी होगी, मर्यादा का पालन करना होगा, इसी तरह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। सब्र नाम की एक चीज रखनी होगी, इसी को जो ढाल बनाकर, इसी को अपनी मजबूती बनाकर इंसान आगे बढ़ सकता है। व्यक्ति के पास सहनशीलता का भाव होना चाहिए, इसी में इस कवि का कहना है। आगे है, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितलियों के टूटे पर दिखो। इसमें जो गजलकार है वह कहते हैं कि यदि नाजुक कली फूल बनने से अगर डर जाए, यदि डर जाए तो वह सुंदर फूल का रूप धारण कभी नहीं कर सकती। उसी प्रकार व्यक्ति को भी विपरीत परिस्थितियों में डरना नहीं चाहिए। यदि व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में डर गया तो आगे वह कभी नहीं बढ़ सकता। यदि वो भयभीत हुआ है तो वह सफलता हासिल नहीं कर सकता। व्यक्ति को न खिले हुए फूल पर तितली के टूटे हुए भांति दिखना चाहिए। यानी जो व्यक्ति होता है, किस प्रकार तितली जो अपना काम करने का, जो फूलों पर जाके बैठने का और परागण जमा करने का जो कार्य है वह निरंतर चालू रखती है। उसकी उसमें स्वयं जिंदगी क्यों न चली जाए, वह मर भी ना जाए, पर फिर भी वह अपना कार्य सतत जारी रखती है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी कोई भी कार्य करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि वह व्यक्ति कोई कार्य ले लेता है तो उसे सफलता तक लेके जाना ही चाहिए। इसी का जो गजलकार है वह समर्थन करते हैं। भले ही व्यक्ति के जीवन में असफलता हो, फिर भी उसे अपने मन में धैर्य रखकर आगे बढ़ने का जो प्रयास है वह सतत करते रहना चाहिए, ना कि असफलता के कारण उसे हार मानकर बैठ जाना चाहिए। उसे उस असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। संघर्ष के साथ जूझते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे है, कोई ऐसी शकल तो तुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अभी इसमें जो कवि है वह कहना चाहते हैं कि दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसी शकल दिखने के लिए मिल जाए जिससे वो देखते हैं और उसी में सभी लोग उसे अक्सर दिखाई देते हैं। अर्थात जो इसका अर्थ है कि दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसा व्यक्ति अच्छे कर्म करने के लिए आगे आ जाए और उसी से प्रेरणा पाकर सभी लोग अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाए। यानी जिस प्रकार हमने कहा था, यदि कोई व्यक्ति अगर अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है तो बहुत से पीछे लोग होते हैं जो अच्छा कार्य करने के लिए उसका साथ देते हैं। उसी प्रकार जो गजलकार है वो कहते हैं, यदि इस जो दुनिया है इस भीड़ में यदि कोई ऐसा एक व्यक्ति मिल जाए कि जो अच्छे कर्म करे तो उसका साथ देने के लिए बहुत से लोग आगे आएंगे और समाज में इसी तरह अच्छाइयाँ फैलेगी। अभी इसमें कुछ जो शब्दार्थ होते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे शब्द संसार, स्वर्णिम का अर्थ होता है सोने के रंग का यानी सुनहरा, गर्द का होता है धूल, शुक्ल का चेहरा, धुंध का यानी धुआं और कोहरा। आपको अगर ये जो गजल है वो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।